इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बचा है। आज अभी कुछ देर पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और उसके बाद केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी ने बताया कि कैसे आज ये आईएनसी नहीं बल्कि सीसीपी कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस पार्टी तो बन चुकी है, पर आज ये आईएनसी एएनसी भी बन चुकी है, एंटी नेशनल कांग्रेस, और ये बन चुकी है एसीपी अब्यूसिव कांग्रेस पार्टी। आज आईएनसी बन चुकी है अब्यूसिव कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही बड़े बब्बर शेर ने जिस प्रकार की भाषा आज देश के प्रधानमंत्री के लिए बोली है, उनका नाम है बरिंदर सिंह ढिल्लों, जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए के प्रत्याशी भी रहे हैं पंजाब से। आज जो यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस, टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, इमोशनलेस और ब्रेनलेस कृत्य किया था एआई समिट में, जिसके चलते देश ने और कांग्रेस पार्टी के अलाइ पार्टनर ने भी उनका खंडन किया, उनके खिलाफ बोला, तो आज कांग्रेस पार्टी चोरी और सीनाजोरी करते हुए प्रदर्शन कर रही थी। और इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के एक और सो कॉल्ड बब्बर शेर बरिंदर सिंह ढिल्लों ने जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोली, मोदी तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, मोदी तुझे सामने से देख लेंगे, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी दी जा रही है। और ये कोई पहली बार ऐसी धमकी नहीं दी जा रही। मोदी तेरी कब्र खोद देंगे, ये भी कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने कहा और वरिष्ठ नेताओं के प्रेजेंस में ये धमकी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाठी डंडे से मारेंगे, ये स्वयं नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस प्रकार की धमकी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जिस प्रकार से बिहार के चुनाव के समय एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार गालियां दी गई, उनके समाज को गाली, मोदी समाज को गाली, वो क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं तो उनको नीच और अलग अलग प्रकार की जाति सूचक शब्दों से गाली देना, भस्मासुर, गंगू तेली, मोदी रावण है, राक्षस है, बिच्छू है, सांप है, मार दो मोदी को, इस प्रकार की बातें करने के बाद आज फिर से राहुल गांधी के इशारे पर राहुल गांधी के बब्बर शेर ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। यह साफ कर देता है कि कांग्रेस पार्टी वैसे तो कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान है, पर यह मोहब्बत की दुकान नहीं, ये अश्लीलता का सामान लेकर कॉम्प्रोमाइज्ड भाईजान आज गाली गलौज और धमकी की दुकान बन चुके हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के इशारे पर फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मतलब संवैधानिक पद पर आसीन एक व्यक्ति को इस प्रकार की बातें बोली। और कांग्रेस वैसे तो बोलती है हम संविधान का सम्मान करते हैं, पर हर एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से गाली देती है और अपमानित करती है। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं कहना, देश के स्पीकर के खिलाफ गाली गलौज करना, चिल्लाना, देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देना, देश की जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा खोल देना, देश के चुनाव आयोग के खिलाफ गाली गलौज करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। आज सही मायने में देखा जाए तो आईएनसी बन चुकी है इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस। और इस इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस के शर्टलेस, टेस्टलेस, क्लासलेस, ब्रेनलेस हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी अलाइलेस भी हो रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, उद्धव सेना हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी के इस देश विरोधी कृत्य के साथ में नहीं खड़ा है। यहां तक कि कांग्रेस के खुद के वरिष्ठ नेता, चाहे मार्गरेट आल्वा हो या चाहे आज की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जी हो, वो भी कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के कृत्य का समर्थन नहीं कर रहे। ये दरअसल राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं हैं,
ये राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड नेशनल शेम है। और ये कॉम्प्रोमाइज्ड राहुल गांधी के इशारे पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस कंपल्सिव अब्यूसिव कांग्रेस बन चुकी है। कंपल्सिवली गाली देना जो भी देश हित में काम करता है। राहुल गांधी को जब विदेश जाने का अवसर मिलता है, बहुत बार जाते हैं, तो जब देश की अर्थव्यवस्था 8.2% ग्रोथ रेट पर बढ़ती है तो वो कहते हैं इकोनॉमी डेड है। मतलब वो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ भी किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है और आतंकियों की कब्र खोद देता है, तो राहुल गांधी पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज होकर ऑपरेशन सिंदूर और सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। जब भारत की कोई उपलब्धि कोविड वैक्सीन में होती है तो राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज होकर विदेशी वैक्सीन के दलाल बनते हुए, विदेशी वैक्सीन के एजेंट बनते हुए भारत की वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं। जब भारत को यूपीआई में कोई उपलब्धि हासिल होती है तो राहुल गांधी फिर से एक बार विदेशी ताकतों का कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट बनते हुए भारत की यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भी बोलते हैं। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज्ड राहुल, आज राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड लोग भारत के हर इंस्टीट्यूशन को गाली देने पर उतारू है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से और राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी के एलाई पार्टनर से कि कभी ये लोग प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देते हैं, कभी ये एआई समिट में जाकर डिसरप्शन करते हैं, कभी ये भारत के हितों के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज होकर काम करते हैं और फिर अपनी तुलना महात्मा गांधी जी के साथ और भगत सिंह जी के साथ करते हैं। आज समाजवादी पार्टी से लेकर डीएमके, टीएमसी और उद्धव सेना को बताना चाहिए कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज्ड अब्यूसिव कांग्रेस के साथ है या वो देश हित के साथ है।